हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक फैक्ट। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं टैली का पैरोल का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं पैरोल में बता दिया था कि पैरोल को एनेबल कैसे किया जाता है। तो चलिए आज हम अब आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। देखिए यहाँ पे पैरोल मास्टर और ट्रांजैक्शन में पैरोल वाउचर और पैरोल इन्फो दोनों आ गया है। सबसे पहले हमको पैरोल इन्फो का यूज़ करके बनाना है इसमें। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग जाएंगे एम्प्लॉय कैटेगरीज में, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखिए ब्रांच ऑफिस। और इसको पास कीजिए। अब उसके बाद बैक जाइए। बैक जाने के बाद चाहिए एम्प्लॉय ग्रुप, क्रिएट कीजिए और यहाँ लीजिए ब्रांच ऑफिस और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम, यहाँ डिपार्टमेंट का नाम ले लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट कीजिए, इसको पास कर दीजिए। उसके बाद जाना है यूनिट्स को क्रिएट करना, बैक जाइए। उसके बाद यूनिट क्रिएट करना है, क्रिएट कीजिए। यहाँ सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे लिखिए आवर, यहाँ पे पूरा लिखिए आवर, इसको पास कर दीजिए। फिर लिखिए मिनट, यहाँ पूरा लिखिए मिनट। अब यहाँ पे सैंपल में जाकर के इसको कर दीजिए कंपाउंड। उसके बाद फिर यहाँ लिखिए आवर और यहाँ लिखिए 60 मिनट और यहाँ लीजिए मिनट। तो उसको पास कर दीजिए। अब आइए बैक। अब हम अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कीजिए और लीजिए लीव। यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में लेना है लीव विदाउट पे, तो पास कर दीजिए। फिर लीजिए ओवर टाइम, यहाँ पे लीजिए प्रोडक्शन, क्योंकि ओवर टाइम में प्रोडक्शन कुछ माल तैयारी होता है। यूनिट पे लीजिए आर ऑफ 60 मिनट्स, पास कर दीजिए। बैक जाइए। अब आ जाइए यहाँ पर पे हेड पे, पे हेड क्लिक करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बनाएंगे बेसिक सैलरी। चलिए इसको नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज लेना है, यहाँ पे फिक्स्ड, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है इधर। और इसको पास कीजिए, यहाँ भी पास कीजिए, इसको भी पास कर दीजिए। चलिए, अब उसके बाद हमको बनाना है HRA। यहाँ पे लीजिए अर्निंग ऑफ एम्प्लॉय, फिक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसको पास कीजिए, यहाँ पास कीजिए। और यहाँ लीजिए एज कंपाउंड वैल्यू, यहाँ पे
नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे लीजिए ऑन स्पेशलाइज्ड फार्मूला, इसको बेसिक सैलरी है, ठीक है। यहाँ इंड ऑफ लिस्ट कीजिए, पास कीजिए, यहाँ पास कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लीजिए अमाउंट ले लीजिए, बेसिक सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपया है, इंटर। यहाँ परसेंटेज ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 10%, यहाँ अप टू, यहाँ पास कीजिए और यहाँ पे लीजिए परसेंट, यहाँ लीजिए 15%। अब इसको पास कर दीजिए। अब बनाएंगे TA, ट्रैवलिंग अलाउंस या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। यहाँ पे ले लीजिए अर्निंग ऑफ एम्प्लॉयज, यहाँ रहेगा फिक्स, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पास कीजिए। यहाँ पे लीजिए आप एज कंपाउंड वैल्यू, और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कीजिए, पास कीजिए। यहाँ पे ऑन स्पेशलाइज्ड फार्मूला, यहाँ पे बेसिक सैलरी लीजिए, यहाँ इंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे 15,000 डालिए, ठीक है। यहाँ परसेंटेज, यहाँ डालिए 12%, इधर डालिए परसेंटेज, यहाँ डाल दीजिए 16%। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जो कंपनी का रूल हो। पास कीजिए। नेक्स्ट बनाएंगे DA, जिसको डेयरिंग अलाउंस बोलते हैं, DA। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का 2 वर्ड का नाम होता है, इसलिए कैपिटल लेते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे में यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर अर्निंग, ठीक है, फिक्स्ड है। इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेना है इधर, इसको पास कीजिए। यहाँ एज ऑफ कंपाउंड्स, बहुत अच्छा। मंथ्स, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, पास। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड फार्मूला, बहुत अच्छा, बेसिक सैलरी पे ही होता है। इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे 15,000, परसेंटेज यहाँ 8, परसेंटेज यहाँ 10, पास कर दीजिए। अब बनाएंगे यहाँ पे PF, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि खाता, PF। चलिए यहाँ पे लीजिए प्रोविडेंट फंड, तो होता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, उसी के अकाउंट से कटता है प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे करंट लिवेबिलिटी लेना है, करंट लिवेबिलिटीज लेने के बाद यहाँ पास कीजिए, पास कीजिए। यहाँ पे लीजिए एज कंपाउंड वैल्यू, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, पास। यहाँ पे ऑन स्पेशलाइज्ड फार्मूला, बेसिक सैलरी पे बनता है, इंड लिस्ट, यहाँ 15,000, यहाँ परसेंटेज, यहाँ 4%। यहाँ पे कुछ नहीं प्रेस करना है, यहाँ पे बेसिक सैलरी आपका जो होगा उस पर मिलेगा। यहाँ बेसिक सैलरी आपका जो होगा, या परसेंट आप डिसाइड कर लीजिए, यहाँ 4%, ठीक है, पास कर दीजिए। अब बनाएंगे हम लीव, लीव बनाएं। यहाँ पे डिडक्शन, जो आप छुट्टी कर रहे हैं, कितना छुट्टी आप मारे हैं, बंक मारे हैं, या तो एब्सेंट किए हैं, ठेठ भाषा में बंक बोल सकते हैं। यहाँ करंट लायबिलिटीज लेना है, यहाँ पे लीव, ठीक है, यहाँ लीव, ठीक है। यहाँ पे ऑन अटेंडेंट, यहाँ पे लीव ले लेना है, और यहाँ पे डेज, जितना दिन आप छुट्टी मान लें, और राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग ले लेना है, ठीक है। बाकी इसका पास कर दीजिए। उसके बाद फिर बनाइए ओवर टाइम, ओवर टाइम, यहाँ पे भी लेना
लेना है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़, यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि ओवर टाइम आप करते भी हैं नहीं भी करते हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ता है। ये इनकम का सोर्स तो वेरिएबल होता है। यहाँ पे लेना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बट नहीं ठीक है। यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन ले लेना है, क्योंकि आप काम कीजिएगा तो कंपनी का उत्पादन ही होगा, घटेगा तो नहीं, बढ़ोतरी होगा, यानी ऑन प्रोडक्शन। यहाँ पे ओवर टाइम लेना है। यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, ठीक है, अब इसको पास कर दीजिए। अब फिर एक बनाइए सैलरी पे, सैलरी पेएबल। यहाँ पे ले लेना है नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ लेना है करंट लिएबिलिटीज। इसको पास कर दें। अब बैक जाइए, बैक जाए, अब सैलरी डिटेल्स में आएंगे, डिफाइन, यहाँ पे मार्केट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेट डालेंगे, और ये बात का ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर में जो डेट है वही वर्ष लेगा। यहाँ पे मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 2024 चल रहा है, 2024 लेगा, 2025 चल रहा है, 2025 लेगा। ऐसा नहीं कि 2024 चल रहा है और 2003 का बना रहे हैं, या 2024 चल रहा है या 2027 का बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2024, 31 मार्च या 1 अप्रैल, पास कर दीजिए। यहाँ पे लीजिए बेसिक सैलरी, फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करते जाइए, यहाँ जो लिए हैं आप। यहाँ लीव में आपको 350 मिलेगा, और ओवर टाइम में लीव आप जितना छुट्टी करिएगा 350 रुपये कटेगा पर डे के हिसाब से, यानी एब्सेंट में, और 80 रुपया आपको ओवर टाइम मिलता है पर आवर के हिसाब से, ठीक है। पास ये यहाँ पीएफ बचा हुआ है, पीएफ बचा हुआ है, टीए बचा हुआ है। चलिए इसको पास कीजिए, हो गया पास। अब आइए बैक आइए, यहाँ पे एम्प्लॉय में आइए, एम्प्लॉयज़ में आने के बाद क्रिएट कीजिए ब्रांच ऑफिस, यहाँ पे लिखिए ब्रांच ऑफिस, यहाँ पे लिखिए जिसका नाम है, जो भी नाम है, राहुल। उसके बाद पास कीजिए, यहाँ देखिए राहुल आ जाएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ मार्केट डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, डेट सही है, और यहाँ पे यस कर दीजिए। यस इसलिए करते हैं यहाँ पे, यस यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि मेरा जो ओवर टाइम है, लीव है, ये ओवर टाइम हम लोग वेरी करता है, या तो कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, वहाँ चेंज कर सकते हैं। लीव होता भी है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वहाँ चेंजिंग करने के लिए हम लोग इसको यस करते हैं। इसके बाद यहाँ पे कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप सेलेक्ट करना है, मार्केट डिपार्टमेंट, बहुत अच्छा, ठीक है। बेसिक सैलरी, इसको पास कीजिए, इसको पास कीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए, ये एम्प्लॉय नंबर डाल दीजिए कुछ भी, मान लीजिए 901 एम्प्लॉय नंबर है, और यहाँ इसका डिजिग्नेशन यानी पोस्ट क्या है, कलर का, फंक्शन क्या है, मैकेनिक मशीन ऑपरेटर है, रहता कहाँ है, दिल्ली में या पटना, जो भी डाल सकते हैं, पटना डाल सकते हैं। और यहाँ पे मेल, एक लड़का है, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए है,
अगस्त। यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा लिख कर, यहाँ पे नंबरिंग वैल्यू नहीं चलता है। यहाँ पे कोई भी जो ब्लड ग्रुप में वो नेगेटिव है वो नेगेटिव ले लिए। यहाँ पे इसका फादर का नेम, हेमचंद नाम है इसका पिताजी का। एड्रेस हो गया आपका नया टोला। चलिए अब मेल आईडी है तो डाल दीजिए, फ़ोन नंबर है तो डाल दीजिए। चलिए, और यहाँ पे अगर यस करते हैं बैंक डिटेल्स को, अगर यस हम करते हैं तो यहाँ पे हमको ऑथेंटिक बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, इसलिए हम इसको नो करके पास कर देते हैं। जब आप कंपनी में जाइएगा तो यहाँ पे बैंक डिटेल्स, वो पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनता है जो आपका पीएफ कटता है उसमें एक यूएनए नंबर होता है, वो नंबर डालना पड़ता है। पीएफ अकाउंट नंबर, पीएफ, ये सीरियल आपको वहाँ मिल जाएगा। इसको अभी हम नो करते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे का अकाउंट में सैलरी डालना तो इसको यस करना होगा, क्योंकि उसके अकाउंट में जाएगा, उसका पीएफ कटेगा, उसका अकाउंट पीएफ अकाउंट नंबर होता है वो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो पास कर देते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। पास हो गया, सैलरी बन गया। पैरोल इंफॉर्मेशन ये हो गया। अब बैक जाइए, वॉचर टाइप में हम जाइए। वॉचर टाइप में जाने के बाद यहाँ पे अल्टर पे जाना है, क्योंकि एक चीज़ हमको पेरोल में एडिट करना है। पेरोल को क्लिक कीजिए, यहाँ पे मारिए, इंटर मारते जाइए, मारते जाइए, इंटर मारते जाइए, मारते जाइए, इंटर ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पे हमको लिखना है पेरोल, ठीक है। और यहाँ पे हमको इसको बेसिक सैलरी यहाँ पर पास कीजिए, यहाँ लिखिए सैलरी पेएबल, बस। अब इसको आप क्या कीजिए, पास कीजिए। ये बन गया आपको, यहाँ तक हो गया पेरोल इन्फो का काम। अब इसके आगे का वीडियो में हम पेरोल वॉचर के बारे में जानेंगे। यहाँ तक आपको करने आ गया, अब इसके आगे का, क्योंकि उसको पेरोल वॉचर से हमको जाके अब क्रिएट करना है। पेरोल इन्फो का काम यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब बैक जाइए, ठीक है। और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक फैक्ट।